इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नजर कैद आंग सान सूकी का भारत से क्यों है खास रिश्ता। 19 जून 1945 को तत्कालीन रंगून, जिसे अब योंग कहा जाता है, में जन्मी म्यांमार की लोकप्रिय राजनेता आंग सान सूकी एक बार फिर से नजर कैद हो चुकी हैं। अपने 75 वर्षों के जीवन काल में अब तक सूकी के 20 से ज्यादा साल अकेले रहते हुए नजरबंदी में गुजरे हैं। 1 फरवरी 2021 को जब म्यांमार की सेना ने उन्हें फिर से हाउस अरेस्ट किया तो भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। यह स्वाभाविक था क्योंकि सूकी भारत से खास रिश्ता रखती हैं। इस रिश्ते को वह भी कबूलती हैं और दुनिया के विभिन्न मंचों से बोलते हुए कई बार इसका जिक्र कर चुकी हैं। दरअसल सूकी युवावस्था के शुरुआती दिनों में राजधानी दिल्ली में रहती थीं। उन दिनों उनकी मां बर्मा की भारत में राजदूत हुआ करती थीं। सूकी ने साल 1964 में नई दिल्ली स्थित लेडी श्रीराम कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है। उन पर भारत के दो राजनेताओं का बहुत ज्यादा असर है। इनमें से एक हैं महात्मा गांधी, जिन्हें उन्होंने कभी देखा नहीं, और दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने बचपन में उन्हें दुलराया है, उनके गाल थपथपाए हैं। 60 के दशक में जब सूकी भारत में कॉलेज स्टूडेंट थीं, उन दिनों महात्मा गांधी का युवाओं पर जबरदस्त वैचारिक और आदर्शवादी प्रभाव था। सूकी भी उस प्रभाव से मुक्त नहीं हुई। उन्होंने अपनी समूची राजनीति को गांधीवादी मॉडल में ही फ्रेम किया है। वह खुद को कट्टर गांधीयन कहती हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से उनके प्रभाव का कोई एक रंग नहीं है। उसमें कई रंग हैं। एक पिता सरीखे सहृदय बुजुर्ग का रंग, एक विश्व प्रसिद्ध स्कॉलर का रंग और एक करिश्माई राजनेता का रंग। 1992 में जब आंग सान सूकी को भारत सरकार ने जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार दिया, उसके पहले उन्हें 1991 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका था। इसके बावजूद वह नेहरू पुरस्कार पाकर बेहद भावुक हो गई थीं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह बात कई बार स्वीकार की है कि उनके लिए नोबेल पुरस्कार से ज़्यादा रोमांचित कर देने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार है। 13 नवंबर 2010 को बर्मा की सैनिक सरकार ने उन्हें नजरबंदी से रिहा किया और नवंबर 2012 में सूकी नेहरू पुरस्कार ग्रहण करने भारत आई थीं। उस दौरान उन्होंने जो वक्तव्य दिया था, उसमें उन्होंने भारत को अपने खास भावनात्मक रिश्तों की कहानी का खुलासा किया था। हम सब जानते हैं कि सूकी के पिता आंग सान बर्मी सेना की स्थापना करने वाले रहे हैं। भारत की तरह बर्मा ने भी इंग्लैंड के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। ये सूकी के पिता आंग सान ही थे जिन्होंने पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली से साल 1947 में बर्मा की स्वतंत्रता पर बातचीत की थी, लेकिन उनके प्रतिद्वंदियों ने उसी साल उनकी हत्या कर दी थी। आंग सान सूकी ने नेहरू पुरस्कार ग्रहण करते हुए रुंधे गले से बताया था कि उनके पिता के न रहने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का हमेशा एक पिता की तरह उनके परिवार पर साया रहा। आंग सान सूकी अपने 2 भाइयों आंग सान ली और आंग सान सू के साथ रंगून में पली बढ़ी हैं। बचपन में उन्हें उनकी मां भारत और पंडित नेहरू की जो कहानियां सुनाती रही हैं,
उससे उन्हें पहली बार पता चला था कि उनके होने और जीवन में यहाँ तक पहुँचने में भारत का और विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कितना हाथ है। 1960 में जब बर्मा में नई राष्ट्रवादी सरकार बनी तो उनकी मां को भारत और नेपाल का राजदूत नियुक्त किया गया। आंग सान सूकी के मुताबिक पहली बार उन्होंने तभी पंडित नेहरू को बहुत नजदीक से देखा था और अपने पर तथा अपने परिवार पर उनके संरक्षकवादी प्यार को महसूस किया था। सूकी एक कहानी सुनाती हैं कि कैसे उनके पिता की दुनिया में जो सबसे प्रतिनिधि तस्वीर है, उस तस्वीर के पीछे पंडित नेहरू का प्रेम और स्नेह है। सूकी के मुताबिक जनवरी 1947 में उनके पिता बर्मा की स्वतंत्रता के लिए औपचारिक बातचीत करने के लिए दिल्ली से होते हुए लंदन जा रहे थे। उनके जिस्म पर पीपुल्स वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन की एक पतली सूती वर्दी थी। पंडित नेहरू ने इसे देखा तो वह तुरंत समझ गए कि इंग्लैंड के बर्फीले मौसम में इस पोशाक के साथ तो उनके पिता एक दिन भी सरवाइव नहीं कर सकते। उन्होंने तुरंत गर्म एवं स्मार्ट वर्जन की PVO यूनिफॉर्म के 2 सेट उनके पिता को उपलब्ध कराए और तय किया कि उनके लिए एक भारी ओवर कोट की व्यवस्था की जाए। लेकिन समय इतना नहीं था कि आंग सान सू के पिता की नाप लेकर कोई टेलर उनका कोट सिल सकता। इसलिए ब्रिटिश आर्मी के ग्रे कोट को हासिल किया गया और उसे उनके पिता के लायक बनाया गया। आगे का शब्द बोलते हुए सूकी तब भावुक हो गई थी जब उन्होंने कहा उनके पिता की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर फोटोग्राफ जिसमें वह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के गार्डन में चहलकदमी कर रहे हैं, वह उसी कोट में है जिस कोट की पंडित नेहरू ने उनके लिए व्यवस्था की थी। आंग सान सूकी के पास भारत से जुड़ी ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। जब 2012 में वह भारत आई थीं, तब वह उस लेडी श्री राम कॉलेज भी गई थी जहां उन्होंने 40 साल पहले पढ़ाई की थी, नाटक खेले थे और वहीं की ग्रेट डिबेट से राजनीति का काखागा सीखा था। ऐसे में अगर सूकी भारत को अपना दूसरा घर कहती हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। भारत को इसलिए भी उनकी बार बार नज़रबंदी से बहुत परेशानी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको ज़रूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।